आप मेरे चारों तरफ देखिए तो आपको लगेगा हम निधि वन में आप सोच नहीं सकते कुंज गली को बीचों बीच ऐसा भी कोई वन हो सकता है। तो ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्री जी की चरणों की सेवा करी। हाँ ये राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम आए हैं सेवा कुंज वन में। यहाँ दो वन है, एक वन फेमस है निधि वन और दूसरा वन है सेवा कुंज वन, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज हम सेवा कुंज वन में आए हैं और आपको भी लेके जाते हैं अपने साथ, आपको बताते हैं इस वन की क्या महिमा है। तो अभी हम जो पहुंच गए हैं वो है सेवा कुंज वन। और सेवा कुंज वन ये आता है राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर आता है ये वन। और आपको बता दूं इस वन की क्या विशेषताएं, क्या खासियत है। ये वन निधि वन की तरह है। अगर आप आएंगे, अगर आप वीडियो में देखेंगे और आपको अगर कोई ना बताए तो आपको यही लगेगा कि निधि वन है, लेकिन ये निधि वन नहीं है, ये है सेवा कुंज वन। और ये उतना ही दिव्य है जितना दिव्य है निधि वन। दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये है सेवा कुंज वन। और निधि वन में कहते हैं कि बांके बिहारी जी का प्रकट्य रूप है। श्री हरिवंश दास जी ने, हरिदास जी ने वहाँ से बिहारी जी को प्रकट किया था। और वहाँ पे कहते हैं निधि वन में कि राधा कृष्ण रास करते हैं। तो ये जो सेवा कुंज वन है इसमें भी राधा कृष्ण स्वयं रास करने आते हैं रात को। जैसे निधि वन में रात को कोई नहीं ठहरता, इस वन में भी रात को कोई नहीं ठहरता। बस यहाँ की विशेषताएं कुछ अलग है। सेवा कुंज वन और बिल्कुल निधि वन की तरह है। बहुत कम लोग जानते होंगे सेवा कुंज के बारे में। वृंदावन के लोगों से हमने पूछा, उन्हें ही नहीं पता, लेकिन हम पता करते हुए आए हम वृंदावन एक्सप्लोर करने हैं तो हर चीज एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं, अगर आप मेरे चारों तरफ देखिए तो आपको लगेगा हम निधि वन में खड़े हैं, क्योंकि अब निधि वन में भी इस तरह जालियां वगैरह लग चुकी हैं। लेकिन हम निधि वन में नहीं है, हम है सेवा कुंज वन में, जो कुंज गलियों के बीचों बीच है। आप सोच नहीं सकते कुंज गली को बीचों बीच ऐसा भी कोई वन हो सकता है। निधि वन की तरह ही वन है, दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। और क्या दोनों क्यों अलग हैं, दोनों में क्या विशेषताएं हैं, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप देखिए पूरा ये निधि वन की तरह लग रहा है, लेकिन सेवा कुंज वन है, इनकी भी एक अलग महिमा है। या इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो हम वृंदावन में ऐसी चीज एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत फेमस है, जिनकी बहुत महत्वता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। इवन वृंदावन के लोगों को ही नहीं पता यहाँ के बारे में। जब हमने पूछा आते हुए तो बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो आज हम आपको अपने साथ घुमाते हैं सेवा कुंज वन में। ऐसी लता पता है, आप कहीं भी चले जाओ उसे मिलेगी। ये लता पता है जो वृंदावन में जैसे मिलती है सेवा कुंज वन में, ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे राधा कृष्ण रास करते करते थक गई। राधा रानी जब थक गई तो ठाकुर जी से कहा कि मैं तो थक गई, अब रास हमसे नहीं होगा। तो बोले रास तो होगा, हम आपकी सेवा करेंगे। तो ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्री जी की चरणों की सेवा करी। हाँ, ये चरण दबाए जाते हैं, इसीलिए ये सेवा कुंज नाम पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे ठाकुर जी के भी अंदर जाओगे तो दो सखियों के बीच में, ललिता विशाखा के बीच में राधा श्याम सुंदर विराजमान है, चरण सेवा करते हुए। अच्छा, यहाँ हम चरण भी बने हुए हैं, हमको दबाते हैं लोग, है ना। तो हम आ गए हैं सेवा कुंज वन में, आपने देख ही लिया होगा। आगे यहाँ चलेंगे तो आगे राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के आपको दर्शन मिलेंगे। वहाँ पे उनके चरण पादुका के चिन्ह बने हुए हैं, जिन्हें लोग दबाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने राधा रानी की सेवा की थी और उनके चरण दबाए थे। तो लोग यहाँ पे आते हैं, चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। कितने बजे बंद हो जाता है ये? 7:30। अभी हम पहुंच गए हैं सेवा कुंज वन के बीचों बीच, जहाँ पे जुगल जोड़े के आपको बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ पे सखी ललिता, सखी विशाखा के बीचों बीच जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। ऐसे दर्शन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इस वन की जो है दिव्यता ये है, खासियत यही है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के चरण दबाए थे, इसलिए इस वन का नाम भी पड़ा है सेवा कुंज वन। और आगे आपको दिखाएंगे ललिता कुंड, जो श्री कृष्ण भगवान ने खुद अपनी बांसुरी से खोदा था। इस मंदिर में वीडियो अलाउ नहीं थी अंदर से, तो हमने वीडियो नहीं बनाई।
यहाँ पे आपको जगह जगह ऐसे चरण चिन्ह बने हुए मिल जाएंगे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के। और ये वाइट वाले हैं राधा रानी के और जो ब्लैक हैं वो है श्री कृष्ण भगवान के। लोग यहाँ आते हैं, इन्हें दबाते हैं। और यहाँ की मान्यता यही है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के चरण दबाए थे, वैसे भक्त आके यहाँ पे इनके चरण दबाते हैं और माना जाता है ऐसे उनकी मनोकामना जो भी होती है वो पूरी हो जाती है। जो भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से आप भी दर्शन कर सकते हैं राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्हों के। यहाँ चारों तरफ जाली लगी है, बट जाली से मैंने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप यहाँ के भी वृक्ष देखेंगे, कहते हैं ये जो वृक्ष हैं ये भी गोपियाँ हैं, रात में ये भी गोपियाँ बन जाती है, दिन में वृक्ष के रूप में रहती हैं। बिल्कुल निधि वन की तरह ये सारे वृक्ष हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप दामोदर दास मंदिर पहुँच जाइए। दामोदर दास मंदिर से बिल्कुल सीधे ये 50 कदम की दूरी पे है। उधर आप किसी से भी आसपास पूछ लेंगे, आपको कोई भी बता देगा। बट बहुत से लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता है, जो यहाँ के लोकल के लोग हैं उन्हें ही नहीं पता है। अब हम जा रहे हैं ललिता कुंड तीर्थ दर्शन, यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं ललिता कुंड के। यहाँ पे ये याद है ललिता कुंड। ललिता सखी रास करते करते थक गई थी। कृष्णा जी के पास जाकर उन्होंने कहा पानी प्यास लगा है। कृष्णा जी ने कहा जमुना जाके पिया हो। ललिता सखी ने कहा रात्रि का समय है, राक्षस लोग बोलेंगे, डर लगता है। कृष्णा जी ने कहा सभी गोपियां अपना नेत्र बंद कर लीजिए। कृष्णा जी ने अपनी बंसी से खोदा है, तभी से इसका नाम हो गया ललिता कुंड। बोलो राधे। चरण सेवा बने, अपने अपने हाथों से चरण सेवा करिए। स्वयं कृष्णा जी ने राधा रानी की चरण सेवा करी। अच्छा, यही है वो चरण। अच्छा, खानो करो। ये वाले कृष्णा जी के, ये वाले राधा। ललिता कुंड दर्शन राधे। ये है राधे ललिता। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ललिता कुंड के बारे में, लेकिन यहाँ जो बच्चा था, महेंद्र का बेटा था, उसने खुद ही पूरा इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यही ललिता कुंड की पूरी कहानी है। जैसे आपने दर्शन किया भी ललिता कुंड के, बच्चे ने बहुत प्यारा से एक्सप्लेन किया। आप चलते हैं आगे की तरफ, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ आपको जगह जगह ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ बंदरों को दाना डाला जाता है, वो बैठ के यहाँ पे बड़े आराम से दाना खाते हैं। यहाँ हमने पूरे सेवा कुंज वन के दर्शन कर लिए अच्छे से, लेकिन हम और दूसरे रास्ते से गए थे, पूरा उनके दर्शन करके आए हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग, वहाँ से जाके आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं। लोग सेवा कुंज वन की परिक्रमा भी लगाते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है कि सेवा कुंज वन के बारे में पूरा डिटेल में। तो ये देखिए, श्री हरिवंश कहो प्यारे, और यहाँ आगे लिखा है परिक्रमा प्रवेश द्वार। तो अभी हम जाएंगे, अब करेंगे हम परिक्रमा। यहाँ पे अगर आप परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के भी नियम होते हैं कि आप गलत परिक्रमा नहीं कर सकते। जैसे बना हुआ है परिक्रमा वैसे ही कर सकते हैं, आप रॉन्ग साइड से नहीं कर सकते। तो परिक्रमा करने के भी अपने अलग नियम होते हैं। आप जाएंगे तो जो परिक्रमा कर रहे होते हैं वो आपको बता देंगे। चलो खाना, चलो चलो बेटा चलो। ये सेवा कुंज है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। तो आप बताएंगे?
यहाँ से 4 लड्डू दातून पान पुजारी जी रख के जाती है। सुबह आके कैसा जाने दातून किया मिले, पान सेवा मिले, एक लोटा पानी गाल और या फिर रात में क्यों ना रुकते, जे रुकिए गुंगा पागल अंधा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं रुकता कोई? ना। अच्छा, सेम निधि वन की तरह है। हाँ। अच्छा, निधि वन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य रूप है। हाँ। यहाँ पे सेवा की थी राधा रानी। हाँ। अच्छा अरे राधा बोलो। अच्छा, ये राधा वल्लभ जो संप्रदाय के अंदर आता है ना ये? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, राधे राधे। तो अभी जो हमने आपके दर्शन कराए वो कराए सेवा कुंज के दर्शन। ये देखिए, यहाँ से हम अंदर एंटर हुए थे और यहाँ सीधा चले गए थे हम अंदर। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप वृंदावन आते हैं तो सेवा कुंज वन में ज़रूर आए, निधि वन और जैसे ये सेवा कुंज वन, दोनों की अपनी अलग अलग महत्वता है और दोनों ही आप समझिए, निधि वन और सेवा कुंज वन दोनों ही एक है। वहाँ बांके बिहारी का प्राकट्य स्थान है, यहाँ राधा रानी की सेवा की थी श्री कृष्ण भगवान ने, जो आप मेरे ब्लॉग में विस्तार में देख ही चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए राधे राधे।